एक तरफ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी, सभी बड़े बड़े नेता रैलियों में व्यस्त थे, तो उधर झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुई हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठे, मेडिकल कॉलेज की तमाम खामियां भी सामने आईं। सत्तारूढ़ बीजेपी पर उंगलियां उठाई गईं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर झांसी का रुख भी किया था। झांसी से लौटने के बाद और विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में ऐसा क्या फरमान जारी किया जिससे अब प्राइवेट हॉस्पिटल के होश उड़ जाएंगे। अब उन हॉस्पिटल्स की खैर नहीं होगी जो इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे। आखिर ब्रजेश पाठक ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जो उड़ा रहा है नियमों को दरकिनार कर लगातार चलने वाले उन तथाकथित अस्पतालों की नींद। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आग की घटना की गंभीरता पर चर्चा की गई, साथ ही पूरे राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्तर के अस्पतालों में भविष्य में अग्नि की कोई घटना न हो, इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को सुरक्षित मानकों के अनुरूप रखने के लिए एक बड़ी बैठक के जरिए तय किया गया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी किया गया है। ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट दोबारा से कराया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों का ऑडिट कराया जाएगा। फायर फाइटिंग सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में 24 घंटे एक प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद रहेगा जो वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है। कम से कम 8 घंटे प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे वार्ड में मौजूद रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो विद्युत लोड स्वीकृत है, यदि उससे ज़्यादा उपयोग करना है तो इसके लिए विद्युत सुरक्षा विभाग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सहमति लेना जरूरी होगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग करने से पहले उनकी अनुमति लेना बेहद जरूरी होगा। अस्थायी वायरिंग या एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग अस्पताल में जहां मरीज रहते हैं, चाहे आईसीयू हो या वार्ड, वहां पर नहीं रखा जाएगा। हम केवल परमानेंट वायरिंग को उपयोग में लेंगे जो संबंधित एम्पियर की आवश्यकता के हिसाब से उपयुक्त स्विच और उपकरणों को उपयोग में लाने का काम करेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी कोई रोड मैप बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 50 से ज़्यादा बेड वाले निजी अस्पतालों से भी हम सीधा संपर्क करेंगे और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हम उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेंगे। मीटिंग में निर्देश दिए गए। बता दें, ये सारे आदेश और निर्देश मीटिंग में दिए गए हैं। बता दें कि हाल ही में झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी एनआईसीयू में भीषण आग लग गई थी। आग की घटना में 10 नवजातों की मौत हो गई थी। दरअसल फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर अक्सर ये घटनाएं सामने आई हैं। इन उपकरणों को महज दिखावे के लिए ही लगाया जाता है, जिसके आधार पर फायर विभाग से एनओसी तो ले ली जाती है, लेकिन घटना के समय उन फायर एक्सटिंग्विशर का न चलना कहीं न कहीं फायर विभाग और प्रशासन की मिलीभगत का ही सबूत बनकर सामने आता रहा है। अभी कुछ साल पहले लखनऊ के चारबाग एरिया के एक होटल में लगी आग में भी ऐसे ही सवाल उठाए थे। तब भी फायर विभाग से लेकर प्रशासन हरकत में तो आया था, लेकिन आज भी स्थिति वैसे की वैसी ही बनी हुई है। फिलहाल झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आ रहे हैं।
अब देखना यह है कि उनके इस फरमान का पालन किस हद तक प्रशासन कर पाता है और करा पाता है।